नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूँ आपके होस्ट जॉशी रेड्डी और आप सबके स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस अपने होस्ट जॉशी के साथ। हम इस प्रोग्राम को ला रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल अनसीडेड टेरिटोरीज ऑफ क्वालम, सिल्वरटूथ, कैथसी और स्क्वामिश नेशन। रमज़ान मुबारक हो हमारे जितने भी मुस्लिम भाई और बहनों को। हमारे ओर से एंड फीजी इन फोकस की टीम से रमज़ान करीम। ये होली मंथ टुडे या टुमारो शुरू होने जा रहा है एंड ये 30 days तक चलते रहेंगे। Happy month of Ramadan. Month of March is known as Fraud Awareness Month. Last year, seniors lost close of $500 million due to fraudsters. The biggest fraud is people calling about grandparents fraud, where they tell you that that your grandson is in jail or हमसे bail money चाहिए. They come to the seniors' homes and collect their money, and your money is therefore gone. If anyone is calling you on the phone and asking for your money, just hang up, call the police, or call your son or daughter immediately. अब आपको ले चलते हैं अपने स्पॉन्सर की ओर। क्या आप अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हो या अपने घर से पैसे निकालकर अपने किचन या अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हो, लेकिन बैंक्स ने आपको मना कर दिया है? आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यानी विक प्रसाद को। मैं एक इंडिपेंडेंट मॉर्गेज ब्रोकर हूं जो कई बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस और प्राइवेट लेंडर्स के साथ काम करता हूं। For more information, please call Vic Prasad at 604-306-6647. Vic Prasad is one of the top brokers of Invest Craft Mortgages and is also a member of the Canadian Mortgage Brokers Association of BC. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. अब हमारे साथ आगे है विक प्रसाद जी जो पूरे हफ्ते के फीजी के न्यूज़ को लेके आते हैं। तो चलिए सुनते हैं। विक प्रसाद जी, आपके स्वागत है। नमस्कार, फीजी इन फोकस में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम वैनकूवर, कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। फॉर्मर सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस मोहम्मद सनीम पर कथित तौर पर सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस के रूप में कार्यरत रहने के दौरान कानूनी अधिकार के बिना अपने लिए भ्रष्ट लाभ मांगने और प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। सनीम तोतोंगो पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में है और सोमवार को सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किए जाएंगे। सहायक पुलिस आयुक्त अपराध मेसाके वांगा का कहना है कि सनीम ने गुरुवार दोपहर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स टूरक में उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पूरा होने पर सनीम पर ऑफिशियल तौर पर 1 काउंट ऑफ रिसीविंग अ करप्ट बेनिफिट का एक आरोप लगाया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि 1 जून 2022 से 31 जुलाई 2022 के बीच सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस मोहम्मद सनीम कार्यरत थे और बिना किसी लॉफुल अधिकार और उचित बहाने के अपने लिए लाभ मांगा और प्राप्त किया और एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से उसके पिछले वेतन पर 50,000 से अधिक बैक पे का अप्रूवल और पेमेंट किया था। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि लाभ की प्राप्ति या प्राप्ति की उम्मीद सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस के रूप में अपने आधिकारिक कार्यरतों के पालन में आरोपी को प्रभावित करेगी। सदर्न और नॉर्दर्न डिवीजन में कथित
आग लगने के 2 मामले के बाद फिलहाल जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि पहली घटना गुरुवार सुबह वोनिवाऊ विलेज सेरुआ में हुई, जहां 56 वर्षीय एक व्यक्ति का घर आग में जलकर नष्ट हो गया। घटना के समय घर खाली था और क्षति के अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। दूसरे मामले में उराता विलेज सावुसावु के 62 वर्षीय किसान का 4 बेडरूम का घर आग में जलकर नष्ट हो गया है। पहली घटना की तरह दूसरा घर भी घटना के समय खाली ही था। दोनों आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए नेशनल फायर अथॉरिटी के साथ एक संयुक्त जांच जारी है। पब्लिक तत्काल कार्रवाई की मांग कर रही है क्योंकि केटामिन जैसे दवाएं नवोसा हाईलैंड्स में भी पाई जा रही है और आरोप है कि इन दवाओं का पब्लिक हॉस्पिटल से चुराया जा रहा है और देश में हाई ड्रग यूजर्स और डीलर्स को बेचा जा रहा है। केटामिन एक ऐसी दवा है जिसे डॉक्टर बेहोश करने के लिए उपयोग करते हैं। ड्रग फ्री वर्ल्ड फिजी फाउंडर कलेसी वोलाताम्बू का कहना है कि यह महत्वपूर्ण है कि जब माता पिता घर में अपने बच्चों के साथ संदिग्ध गतिविधियों को देखते हैं तो उन्हें या उन तक पहुंचने के लिए उनको युवाओं को होने वाली समस्याओं पर अंकुश लगाने में मदद करना चाहिए। आप देख रहे फिजी इन फोकस। अब कुछ स्थानीय समाचार। तेज हवाओं के कारण बीसी फेरीज ने शनिवार 9 मार्च को ट्वासन से सोर्ट्स बे के बीच सेलिंग्स को रद्द कर दिया है। रद्द की गई सेलिंग्स में ट्वासन से सुबह 8 बजे और दोपहर की सेलिंग्स और सोर्ट्स बे से सुबह 10 बजे वाले दोपहर 2 बजे वाले सेलिंग्स में भी शामिल है। बीसी फेरीज मौसम की स्थिति पर नजर रखना जारी रखेगी। सरी आरसीएमपी का कहना है कि पिछले महीने गिलफर्ड में एक ज्वेलरी स्टोर में कथित तौर पर डकैती के संबंध में आरोप लगाए गए हैं। 18 फरवरी को माउंटीज को शाम 6:30 से ठीक पहले 152 और 101 एवेन्यू पर दुकान पर गोलीबारी की रिपोर्ट के लिए बुलाया गया था। ऑफिसर्स एक व्यक्ति को खोजने के लिए पहुंचे जिसे गोली मार दी गई थी। घटनास्थल पर पहुंचने पर संदिग्ध नहीं था और पीड़ित को गैर जानलेवा चोटों के साथ अस्पताल पहुंचाया गया। माउंटीज का कहना है कि 2 लोगों को अल्बर्टा में हिरासत में लिए गए हैं, जो 36 वर्ष माइकल ओजनिशक और 32 वर्ष लरिशा कोवन है, जिन पर आरोप लगाया गया है कि जिसमें रेस्ट्रिक्टेड फायर आर्म का उपयोग करके डकैती, गंभीर हमला, किसी को घायल करने का इरादा शामिल है। यह जोड़ा अपनी अगली अदालती तारीख के लिए तक हिरासत में रहेगी। 6 मार्च 2024 में ओटावा टाउन हाउस में 6 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसमें एक कपल और उनके 4 बच्चे शामिल हैं। महिला के पति को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था और ये जोड़ा श्रीलंका के रहने वाले थे। 19 वर्षीय व्यक्ति फेब्रियो डिजोइजा को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया और उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के 6 मामले और हत्या के प्रयास का एक आरोप लगाया गया है। वह एक श्रीलंका का नागरिक है और माना जाता है कि वह स्टूडेंट के रूप में कनाडा में रह रहा था। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ खेल कूद के जगत से जानकारी। डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत सुब्रल पार्क में लंबासा और लोटोका के बीच में जो खेल हुआ उसमें लंबासा की जीत लोटोका से 2-1 से हुई। लोटोका के सेरोसी नोलुम्बू को पहले हिस्से में रेड कार्ड दिखलाया गया था। ताइलेवु नेतसिरी और सुवा के बीच में जो खेल हुआ उसमें ताइलेवु नेतसिरी की जीत सुवा से 2-1 से हुआ। नावुआ ने बा को 2-0 से पराजित किया। रेवा ने नसीनु को 3-1 से पराजित किया। नांदी और नंड्रोंगा के बीच में जो खेल हुआ दोनों टीम 3-3 गोल से बराबर ठहरे। वर्ल्ड हेवीवेट बॉक्सिंग के अंतर्गत फॉर्मर WBA, WBO, IBF और IBO वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एंथनी जोशुआ ने MMA चैंपियन फ्रांसिस नगोनू को सेकंड राउंड में नॉकआउट दिया। वैंकूवर कनक्स की ओर अगर हम देखते हैं तो गुरुवार को जो खेल हुआ गोल्डन नाइट्स को वैंकूवर ने 3-1 से पराजित किया और शनिवार को जो खेल हुआ वैंकूवर ने विनिपेग जेट्स को 5-0 से पराजित किया। अगला गेम बुधवार 13 मार्च को कोलोराडो एवलेंच के साथ में होने को है। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई समाचार है, न्यूज़ है, आप शेयर करने चाहते हैं तो आप विक को कॉल कर सकते हैं at 604-306-6647 या आप हमें कॉल कर सकते हैं at 604-537-5123। हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस announcements. Please have your pen and paper ready. PIC's Gala and Fundraiser is taking place on April the 12th at 6 p.m. at Fraser View Banquet Hall in Vancouver. The keynote speaker will be Premier David Eby and ex-Premier of BC, Glenn Clark.
All proceeds from this event will go towards the Guru Nanak Diversity Village. For tickets and more information, please call PIX at 604-596-7722. Fiji in Focus and Bula Beats TV, in partnership with Angel Music Productions, are hosting a fundraising event to raise funds for the Surrey Food Bank. This is taking place on April the 13th at 6 p.m. at the Taj Park Convention Centre in Surrey. The keynote speaker will be Brenda Locke, Mayor of Surrey. Tickets are only $50 per person, and a table of 8 will be $360. For tickets and more information, please call Camilla Singh at 604-537-5123, Sarah Sharma at 604-992-7253, or Mike Singh at 604-818-9405, or myself at 604-760-1489, or Vic Prasad at 604-306-6647. Please also note that tickets are also available at Chan's Restaurant, Pacific Pizza and Fusion, located at 12817 Old Yale Road in Surrey. You can contact them at 604-591-8488. Thank you. March 21st is International Day for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Asian Pulse TV is teaming up with PIX, VML, FSS, and KPU and are hosting an event at 5 p.m. at Surrey City Library on Thursday at 5 p.m. This is a free event. There will be panelists, speakers, and food. For more information, please call Camilla Singh at 604-537-5123 or PIX at 604-596-7722. The Vancouver Police Department is hosting a Safety Seniors Forum on scam prevention for seniors at Ross Street, Gurdwara on April the 7th from noon until 4 p.m. This is a complimentary event aimed at equipping seniors with essential knowledge. We encourage you to attend and invite your seniors' parents to hear valuable insights from the Vancouver Police Scam Prevention Team. For further details, please reach out to rita.raj@vpd.ca or julia.gilmore@vpd.ca. Happy birthday to Jagdish Prasad Dubey of Richmond, BC. Best wishes are from his family, wife Chand Prasad Dubey, son Vince Prasad Dubey, daughter Reenu Ram, granddaughter Sonali and Alicia, and rest of the family members in Canada, USA, and Fiji. Wishing him a very happy and healthy birthday and many more happy returns of the day. On behalf of our team, we are also wishing him a happy and healthy birthday and many, many more. If you are celebrating your loved one's birthday, you can send all the information with their photos to fijiinfocus21@gmail.com. In our studio today, we're joined by Vic Prasad Ji, along with Alika Cooper, the Trade Commissioner to the USA and Canada. Mr. Cooper is here for a brief visit, and he kindly made a stop at our studio to discuss the purpose of his trip. Please have a look. विजन फोकस देखने वाले सभी श्रोताओं को विक प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। आज हम स्टूडियो में हैं और आज हमारे साथ एक गेस्ट है, हालांकि ये फिजी से है और ये है ट्रेड कमिश्नर, फिजी ट्रेड कमीशन नॉर्थ अमेरिका, अलिका कूपर। और ये आज क्यों आए हैं, चले हम उन्हीं का स्वागत करते हैं। अलिका कूपर, वेलकम टू फिजिन फोकस एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। आई नो योर पोजीशन एज ट्रेड कमिश्नर, Fiji Trade Commission. So before we go to that segment, I would like you to explain a little bit about yourself and what is your position with the Trade Commission, or what are you doing towards this? Big thank you very much for the welcome, and thank you very much for the opportunity to talk to your listeners and to talk a bit about the work that we do. Bulvinaka, ladies and gentlemen, my name is Alika Cooper and I'm Fiji's Trade Commissioner to the North American region, which includes the United States of America and Canada. I'm born and raised in Fiji, and I moved over to the North American region about 2 years ago to reestablish the Trade Commission office. So the Fiji Trade Commission office, we come under the Ministry of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprise and Communications. And the office has 4 key goals in the North American region. The first goal is, promoting Fiji as a unique investment destination, and this is providing investment facilitation, providing investment information, supporting investors, both large and small, that are interested and want to know more about the investment opportunities in Fiji. We also do a lot of direct outreach, and we link investors to our various agencies and partners back home. We also provide a lot of research. The second key pillar of the office is export promotion.
This is supporting Fiji's export products. We've got some amazing Fijian grown and Fijian made export products that are exported to North America, including Canada. And we work with our exporters to provide them information about the markets. We also work with buyers on this end that inquire about how to get products from Fiji. So a lot of our work is around export promotions. If you look at our export products from Fiji, some of our key export products include mineral water, kava, turmeric, ginger, value-added food products. We also have fisheries products, timber and other products that get exported to the North American region. And we're very willing to link you to exporters. So if you have any questions, please reach out. You know, the third key pillar that the office focuses on is supporting our export services. You know, Fiji's key export services includes tourism. You know, we have a big tourism offering, and the tourism sector is doing really well post-COVID. We also have an emerging outsource sector where we have companies in Fiji that do a lot of business process outsourcing for Australia and New Zealand, and we feel there's an opportunity to look at both Canada and the North American region. We also work with our partners like Film Fiji. You know, we have some movie productions that's happening back home in Fiji as well, and US Survivor is one of the key success stories of how film producers can enjoy the beauty and the benefits of film in Fiji. And lastly, we try and reach out and support the Fiji diaspora. We have a huge diaspora in the North American region, both in the United States and in Canada. And, we support them where possible by linking them to the embassy, by linking them to support them with information back home in Fiji. And just before I end and hand over to you, again, thank you for the opportunity to be here. And I encourage you, if you have any questions with regard to Fiji, either on the investment or trade side, please reach out to our office. Please give us a call, and we'd be very willing to assist where possible. Vinaka. Thank you, Alika. One more question. So you are based in San Francisco, I guess? Yes, correct. Right. So, and then if people are supposed to contact you, what's your phone number? Where can they reach you to get your email, or how can they reach you? Thank you. So we can I give my mobile number on? Sure, you can. My mobile number is +1 650 445 1568. This is your direct line. This is my direct mobile number. If I do not answer, you'll get a message saying, I'm sorry, I'll call you back. And I promise you, I will call you back. You can hold me to that. In addition, we have a Fiji Trade Commission North America website. We have a Facebook page. We have a LinkedIn page. So we are on social media. If you Google us as well, Fiji Trade Commission North America, on the Google page, you will find all my details on that page as well. Again, I welcome and look forward to assisting where possible. Thank you. Thank you, Alika. And I know a lot of Fijian diaspora living here in Canada. They are willing to invest into a lot of things, but they just need a path. So they are looking for a path where to invest. So I think you will be the best person. We will have more interviews. So whenever you come to our studio, please, when you come to Canada, please do come to us. And I know a lot of people will be calling you. Once again, Alika's number is 1-650 445 1568. So if you have any questions, you can call him. And he has an email address too, Alika, as in ALIKA, at investinfiji.today. Right, correct? Thank you. Yeah, this is what it is. And then you can always call him, and then you can get more information. And do you want to talk about some of the investments where people can invest, like you said, in agriculture, in tourism? Any other than that? I think maybe I'll start off with what we're doing. So we're planning what we're calling a North America business mission to the U.S., where this business mission would be led by our Honorable Deputy Prime Minister and Minister for Trade, Cooperative, Small and Medium Enterprise and Communications, Honorable Mano Kamikamida. He would lead this business mission with other government agencies, including Investment Fiji and partner agencies. And what we would do is we would do a mission to North America that would include spending 1 or 2 days in Surrey, 1 or 2 days in San Francisco, 1 or 2 days in Washington, D.C., and onward to Ontario. That is the current plan, which we are hoping to finalize soon. The mission to Surrey is one where we're hoping to have a half-day seminar where we could present on where the economy is at. We could present a bit on the tourism sector, on other key sectors. So we look at tourism. Other key sectors include the outsourced sector. Agriculture and agribusiness is also an emerging sector in Fiji, and there's opportunities for agriculture, agribusiness, and light manufacturing. And so as part of the mission, it's important that we bring agencies, investors, and exporters to come down.
And then that way, we'd welcome the business house, we'd welcome diaspora that's interested in investing, and we'd also try and reach out to the diaspora as well. And this is important, as this is a first step for us planting a seed in this region. And we welcome you to attend. More details will be shared as soon as the mission is confirmed. Awesome. Yeah. Thank you. So thank you very much अलीका. जितने भी लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं, और जैसे जैसे परिवर्तन होता जाएगा, ये इनका जो मिशन आने वाला होगा यहाँ पर पूरा सभी ऑनरेबल मिनिस्टर को लेकर, तो हम इसके बारे में आपको और भी जानकारी देते रहेंगे फिजी इन फोकस में। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। अलीका कूपर के साथ हम हैं आज, और फिर मिलेंगे अगले किसी कार्यक्रम में। धन्यवाद। Thank you, Vic Prasad ji.
समय हो गया हमारे जाने के और आपके और हमारी मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट वीक. Keep watching Fiji in Focus हर मंगलवार Tuesday at 10 p.m. and on Thursdays at 2:30 p.m. and हर रविवार Sunday at 4 p.m. and Alberta में at 5 p.m. Sponsorship के लिए please call कीजिए Camilla को at 604-537-5123 या आप हमसे भी कॉल कर सकते हैं. हमारे नंबर क्रेडिट्स में दिया गया है. अपने और अपने फैमिली के ख्याल रखना. मैं हूँ आपके होस्ट जॉर्शी रेड्डी. चलते एक छोटे से थॉट हम आपके लिए छोड़े जाते हैं. I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something. I will not do something I can do. Helen Keller. फिर मिलेंगे. तब तक के लिए take care. Thank you for spending part of your day with us. See you all at our anti-racism event on March the 21st at 5 p.m. Namaste and Vinaka.